चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर की ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 में उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं और पार्टिकल्स क्या होते हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है कण, और उन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और जिन्हें कहा जाता है अभिलक्षण, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए। इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड जो है वो है गैसियस। ओके, सॉलिड को हिंदी में कहा जाता है ठोस, इसे कहा जाता है द्रव और इसे कहा जाता है गैसीय। ओके, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब जो भी मैटर इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, वो मैटर इन 3 में से किसी एक अवस्था में पाए जाएंगे, या तो वो सॉलिड में या लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा या गैस अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। मैटर की, पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि क्या क्वालिटी है किस स्टेट की, मतलब हम कैसे पहचाने पदार्थ को कि वो किस स्टेट में है। पदार्थ स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड से। सॉलिड जिसे हिंदी में कहा जाता है ठोस। अगर पदार्थ इस रूप में होगा, इस अवस्था में होगा, तो वो पदार्थ जो है उसका जो शेप है वो फिक्स होगा। जो शेप है, जो आकार है, वो निश्चित होगा। ओके, सेकंड जो चीज उसमें देखी जाएगी वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। क्या? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब, बाउंड्रीज मतलब सीमाएं, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट। तो उस पदार्थ की जो सीमाएं होंगी वो स्पष्ट रूप से होंगी। जैसे मान लो एक मैटर है, एक पदार्थ है, आयताकार का है, रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्रीज है ना, ये बाउंड्रीज स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, स्पष्ट सीमाएं होंगी। ओके, थर्ड जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट में वो ये है कि ये मैटर कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संपीड़ितता, ठीक है। ये कंप्रेस नहीं होगा, ये इनकम्प्रेस होगा। ये होगा इनकम्प्रेसिबिलिटी। ओके, इनकम्प्रेसिबिलिटी पाई जाएगी इस तरीके के पदार्थ में जो सॉलिड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो संपीड़ितता जो है वो इसमें नहीं पाई जाती। ओके, कंप्रेस का मतलब समझ में आ गया। कंप्रेस मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। एंड फोर्थ जो है इसका, फोर्थ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन जो है वो निश्चित होगा, ठीक है। इस तरीके के पदार्थों का जो आयतन होगा वो निश्चित होगा, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम बदला नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका जो वॉल्यूम है वही बना रहेगा। ओके, और वॉल्यूम, आयतन, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कि सपोज एक बॉल है, बॉल जो है अंदर से खाली होती है। सपोज मैंने उस बॉल में किसी भी तरीके से पानी भरा, ओके, उस बॉल में किसी भी तरीके से मैंने पानी भरा, तो उस बॉल ने मान लीजिए कि 10 ml जो वाटर है, 10 ml वाटर उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब स्टोर कर लिया,
ठीक है, उस बॉल के अंदर 10 ml वाटर आया, तो इस बॉल का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो कितना होगा, 10 ml। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम आयतन। ओके, तो जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है सॉलिड स्टेट में, जो भी मैटर पाए जाते हैं, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये 4 कंडीशन जो हैं वो देखी जाती हैं अगर मैटर सॉलिड अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, उसका शेप फिक्स होगा, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होंगी, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी, संपीड़ितता नहीं पाई जाएगी, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ओके ओके, ठीक है। और एक वर्ड और है, एक वर्ड है जो कि ठोस वाले पदार्थ के लिए यूज किया जाता है, वो है रिगिड। ठीक है, रिगिड जिसे कहा जाता है दृढ़। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में होंगे वो रिगिड होते हैं। रिगिड का मतलब समझ सकते हो, हार्ड होते हैं या कठोर होते हैं। ओके, दृढ़। ठीक है, ये वर्ड है। और आपको कुछ एक्सेप्शनल केस बता दूं, मतलब जो इन चारों चीज़ों को में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें, उन पदार्थों को सॉलिड में गिना जाता है, उन्हें सॉलिड ठोस माना जाता है। तो फर्स्ट है रबर बैंड। तो जैसा हमने देखा कि सॉलिड जो है, ठोस जो है, वो रिगिड होता है, हार्ड होता है बिल्कुल, है ना, उसका शेप फिक्स होता है, शेप बदला नहीं जा सकता, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं, स्पष्ट रूप से सीमाएं होती हैं उसकी, और इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। लेकिन रबड़ जो है उसे दबाया जा सकता है, उसका आकार बदला जा सकता है, शेप बदला जा सकता है ना, बट फिर भी इसे सॉलिड में काउंट किया जाता है। इसलिए काउंट किया जाता है, इसका रीज़न ये है कि जो रबर बैंड है, वो रबर बैंड अपने आप तो अपना आकार बदलता नहीं है। ये आकार जब बदलता है जब ये किसी फोर्स के, इस पे कोई फोर्स लग रहा हो, है ना। इट कैन चेंज द शेप अंडर द फोर्स। जब फोर्स लग रहा हो तभी ये अपना आकार बदलेगा, तभी ये कंप्रेस होगा, तभी इसमें संपीड़ितता आएगी, है ना। अपने आप तो संपीड़ितता इसमें आती नहीं है, अपने आप इसका एक ओरिजिनल शेप होता है। ओके, इसका एक खुद का एक शेप होता है। कब तक? जब तक इस पे कोई बल ना लगे, इस पे कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तो रबर बैंड को ठोस पदार्थ में काउंट किया जाता है। ऐसी एक है स्पंज। ठीक है, इसे भी हम आसानी से दबा सकते हैं, है ना, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी ठोस में नहीं पाई जाती। फिर भी हम इस स्पंज को ठोस पदार्थ में काउंट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल की, कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सो इसकी बात करें, वुड, आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वुड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या मानी जाएंगी? सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं वो। ठीक है, आयरन से रिलेटेड, आयरन से जो भी बनी हुई चीज़ें हैं वो सभी कैसे मैटर होंगे? वो ठोस अवस्था वाले मैटर होंगे। ओके, तो ये थी ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आपको ये 4 चीज़ें देखनी है। अगर ये 4 चीज़ें मिलती हैं उस पदार्थ में, तो वो पदार्थ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड स्टेट में, या हम कहें द्रव अवस्था में, क्या देखा जाता है? द्रव अवस्था। तो इसमें फिर से हम बात करते हैं शेप की। ठीक है, आकार की। तो जो इसका शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता अपना खुद का। ठीक है, नो शेप, इसका कोई आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, जैसे लिक्विड में एक एग्जांपल दूं मैं, वाटर, पानी जो होता है उसका खुद का कोई आकार नहीं होता, है ना। अगर मैं पानी को, सपोज मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में मैंने पानी को फिल करा हुआ है, इतना भरा हुआ है,
तो इसका आकार कैसा हो गया, इस तरीके से गिलास जैसा हो गया। इसी गिलास को मैंने किसी बड़े से बर्तन में खाली किया और अब पानी का आकार कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, इस तरीके का हो जाएगा ये, तो आकार बदल गया। सपोज इसी पानी को मैंने किसी मटके में खाली किया, सो आकार कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो आकार जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो पानी लिक्विड का द्रव का कोई फिक्स आकार नहीं होता। उसका आकार कौन सा होता है, कैसा आकार माना जाता है, जिस बर्तन में वो रखा गया है वो उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, जिस कंटेनर में उसे रखा गया है वो उसी का आकार गेन कर लेता है। ओके, तो लिक्विड स्टेट में जो भी पदार्थ होते हैं उनका कोई शेप नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। कौन, द्रव, लिक्विड। ठीक है, सेकंड चीज, इसमें कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। ठीक है, नो बाउंड्रीज। ठीक, थर्ड की बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सो इसमें कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत मामूली, बहुत कम पाई जाती है, लो। ठीक है, हम पानी को या लिक्विड अवस्था में जो भी पदार्थ आते हैं उन पदार्थों को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा नहीं दबा सकते। ओके, एंड फोर्थ इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ओके, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, आयतन जो होता है वो फिक्स होता है। क्लियर है? तो ये चार चीज़ें फिर से। ओके, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, और इसके लिए भी एक नया वर्ड, एक दूसरा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, फ्लूइड। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं तरल। तरल का मतलब होता है बहना। ऐसे पदार्थ जो बहते हों, जैसे पानी बहता है, ओके, फ्लूइड कहलाते हैं वो। जो भी पदार्थ बहते हैं वो फ्लूइड कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल में आपको ये मैंने बताया था एग्जाम्पल, वाटर, जल, पानी, और कोई भी जूस, ठीक है, मिल्क, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल। ओके, सो ये होते हैं वो पदार्थ, वाटर एक वो पदार्थ है जो लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो उस मिल्क, ये तीनों पदार्थ जो हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, नॉर्मल आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी पदार्थ तरल तैरते हों, बहते हों, ठीक है, जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी हो, जिनमें क्षमता हो बहने की, वो क्या कहलाएंगे, द्रव अवस्था में होंगे वो पदार्थ। ओके, सो ये थे सॉलिड और लिक्विड। अब चलते हैं गैस पर, कि गैसियस स्टेट में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। गैसियस स्टेट में गैसियस में जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो वही चार है पहले वाले। शेप की बात करते हैं, सो इसका कोई शेप नहीं होता। ओके, बाउंड्रीज की बात करें, सो नो बाउंड्रीज भी नहीं होती इसमें कोई। थर्ड, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, संपीड़ितता की, है ना, बाउंड्रीज का मतलब पता है सीमाएं नहीं होती। थर्ड की बात करें कंप्रेसिबिलिटी, सो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, संपीड़ितता की। कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, संपीड़ितता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा पाई जाती है। ओके, मतलब इसे दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है, इस पर दबाव डाला जा सकता है। फोर्थ, फिर से वही वॉल्यूम की, सो इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, आयतन इसका निश्चित नहीं होता। ओके,
इसका निश्चित वॉल्यूम क्यों नहीं होता, तो मैं बता दूं आपको। वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें भरी हुई कोई चीज़ जिसमें पानी भरा हुआ है, सपोज इसमें 2 लीटर पानी भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, और ये पानी कितना हो गया, 2 लीटर मान लो है इसमें। सो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर, है ना। किसी भी कंटेनर में मान लो इसमें मैंने कुछ गैस फिल की है, गैस भरी हुई है, ठीक है, तो सपोज वो 1 लीटर की है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। लेकिन गैस का जो होता है ना, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता, मान लो इसलिए नहीं होता, देखो जरा, कि सपोज एक मेरे पास कंटेनर है, एक बर्तन है, जिसका जो वॉल्यूम है वो है 3 लीटर। ओके, अब मैंने इस बर्तन में मैंने गैस पास कराई, गैस इसमें फिल कराई मैंने, और 3 लीटर नहीं, कम पास कराई, ठीक है। मैंने मेज़र किया कि गैस मैंने इसमें कितनी पास कराई, 1 लीटर, 1 लीटर गैस मैंने इसमें पास कराई। सो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, वो कण बहुत फ्रीली होते हैं, ठीक, उन पर कोई आपस में बल नहीं लगता ज़्यादा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके वजह से जो इनके बीच में आपस में जो ये एक बल लगता है यहाँ पे, वो बल बहुत कम होता है, ठीक है। जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण का फोर्स, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके वजह से ये फ्रीली घूम सकते हैं, किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ तक गैस भरी थी, बट ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में घूमेंगे, 1 लीटर गैस पूरे कंटेनर में घूमती रहेगी, ठीक है। तो इस गैस का वॉल्यूम कितना काउंट किया जाएगा, 3 लीटर। मान लो 1 लीटर गैस मैंने किसी 2 लीटर के कंटेनर में भरा होता, तो इस गैस का वॉल्यूम कितना काउंट किया जाता, 2 लीटर। मतलब ये जो गैस है, ये जिस कंटेनर में रखी जाएगी और उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम माना जाएगा गैस का, ठीक है। मतलब ये गैस जो है वो उस कंटेनर को, जिस कंटेनर में वो रखी जा रही है, उस बर्तन को पूरा भर देगी गैस। ओके, सो इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में रखी जाती है, कंटेनर के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है। ओके, सो ये था गैस के। तो ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं मैटर की, 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब इन तीनों स्टेट्स को एक बार मैं फिर से कंपेयर करा दूं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कणों के अभिलक्षण क्या क्या थे। पहला था कि वो मोशन करते हैं, गति करते हैं। दूसरा था कि उनके बीच में रिक्तस्थान होता है, स्पेस होता है। तीसरा था कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को या आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ये तो होते हैं, ठीक है। मोशन करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी, जिसे हम कहते थे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, है ना। यहाँ पे एक बल लगता था, उस बल का नाम होता था अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, 3 अभिलक्षण हैं। अब इन तीनों को मैं कंपेयर करूंगा इन 3 अवस्थाओं से, ठीक है। सो जरा देखना यहाँ पे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ओके, अब बात करता हूँ मैं सॉलिड में। सबसे पहले बात करता हूँ स्पेस की। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। सॉलिड के जितने भी, सॉलिड अवस्था में जितने भी आपको पदार्थ मिलेंगे, उनके कणों के बीच जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। द्रव में जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, द्रव में स्पेस ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, और गैस में स्पेस सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
ठीक है, ओके। ये तो बात हो गई स्पेस की, रिक्तस्थान की, कि कणों के बीच में जो स्थान है, जो जगह खाली होती है, वो इसमें बहुत कम होती है, मतलब मामूली होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन की बात करते हैं पहले। जो बल लगता है, आकर्षण का बल, अट्रैक्शन का बल लगता है, फोर्स लगता है, वो किस में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे जो कण हैं वो बहुत पास में है, यहाँ पे कण थोड़े दूर हैं, और यहाँ पे कण बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो यहाँ पे जो कण हैं इनमें आकर्षण का बल ज़्यादा होगा, यहाँ पे बल, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम, बहुत ही कम होगा, ओके। यहाँ ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम, फिर सबसे कम अट्रैक्शन का। बात करें हम क्या रह गया, मोशन, गति, किसके पार्टिकल, किसके कण सबसे ज़्यादा गति करते हैं। तो यहाँ देखो ज़रा, गति करने के लिए जगह ही नहीं है ना, कहाँ भागेंगे कण, जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे गति बहुत ज़्यादा कम होती है, यहाँ पे थोड़ी जगह है तो जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा भाग सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है गति, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं। इतनी जगह पड़ी हुई है, कहाँ पे, कहीं पे भी गति कर सकते हैं, है ना। अब गति करने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे तो गति बहुत कम हो पा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ओके। सो ये 3 अभिलक्षण होते हैं कणों के, जो कि हमने तीनों अवस्थाओं में देखे, ठीक है। सो ये था पूरा डिटेल में टॉपिक, सॉरी, ओके। सो इसके साथ स्टेट्स ऑफ मैटर आपको समझ में आया होगा, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और क्या क्या कैसे कैसे होती हैं, कैसे हम पहचानें कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले पार्ट्स में, पार्ट नंबर 3, ये पार्ट 2 था, अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक्स पर नज़र डालेंगे कि क्या होते हैं वो टॉपिक्स, और क्या उसमें हम नई नई चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।